जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम
वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा, वैसा पल पाओगे। ओम शांति। आज की मुरली बाबा की 13 तारीख की रिवाइज कोर्स की है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने लक्ष्य और लक्ष्य दाता बाप को याद करो तो दैवी गुण आ जाएंगे। लक्ष्य और लक्षण, अपने लक्ष्य और लक्ष्य दाता बाप को याद करो तो दैवी गुण आ जाएंगे। किसी को दुख देना, ग्लानि करना, ये आसुरी लक्षण, ये सब आसुरी लक्षण है। कौन से आसुरी लक्षण है? किसी को दुख देना, ग्लानि करना, ये आसुरी लक्षण है। फिर बाबा ने पूछा, बाप का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है, उसकी निशानी क्या है? कई बार कहते हैं ना, हम तो याद करते हैं, भगवान तो हमें याद ही नहीं करता। तो आज बाबा पूछ रहे हैं कि बाप का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है, उसकी निशानी है कि बाप की जो मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती हैं, शिक्षा देना ही उनके ऊंचे प्यार की निशानी है। तो बाप की पहली शिक्षा है, मीठे बच्चे, श्रीमत के बगैर कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना। दूसरा है, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें अपने हाथ में कभी भी ला नहीं उठाना है, कानून नहीं उठाना, किसी को कुछ भी फैसला दे देना, तुम अच्छे हो तुम बुरे हो। बाबा ने कहा ये नहीं, तुम अपने मुख से सदैव रतन निकालो, पत्थर नहीं। तो ना, ओम शांति। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब इनको माना लक्ष्मी नारायण तो अच्छी रीति आप देखते हो, ये है एम ऑब्जेक्ट, अर्थात तुम इस घराने के थे। कौन से घराने के थे? लक्ष्मी नारायण के। कितना रात दिन का फर्क है, इसलिए घड़ी घड़ी इनको देखना है। घड़ी घड़ी लक्ष्मी नारायण को देखना है, हमको ऐसा बनना है। इनों की महिमा तो अच्छी रीति से जानते हो ना। ये पॉकेट में रखने से खुशी रहेगी, इनका फोटो निकाल के पॉकेट में रखो तो खुशी रहेगी। अंदर में दुविधा जो रहती है वो नहीं रहनी चाहिए, इसको देवान कहा जाता है। सुनो, देही अभिमानी हो, लक्ष्मी नारायण को देखेंगे तो समझेंगे हम ऐसे बन रहे हैं, तो जरूर इनको देखना पड़े। किनको देखना पड़े? लक्ष्मी नारायण को। तो बाप समझाते हैं, तुमको ऐसा बनना है, मध्याजी भाव, इनको देखो, याद करो। दृष्टांत बताते हैं ना, उसने सोचा मैं भैंस हूं तो अपने को भैंस ही समझने लगा। तुम जानते हो ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है, ये बनने का है। अब कैसे बनेंगे? लक्ष्मी नारायण कैसे बनेंगे? तो बाबा कहते, बाप की याद से। तो हर एक अपने से पूछे, बरोबर हम इनको देख बाप को याद कर रहे हैं, ये तो समझते हो बाबा हमको देवता बनाते हैं, तो जितना हो सके क्या करो,
हाँ, जितना हो सके याद करना चाहिए। ये तो बाप कहते हैं निरंतर याद रह नहीं सकती, परंतु पुरुषार्थ तो करना है ना। बलग्रस्त व्यवहार का कार्य करते हुए इनको मानो लक्ष्मी नारायण को याद करेंगे तो बाप जरूर याद आएगा। बाप को याद करेंगे तो ये जरूर याद पड़ेगा, हमको ऐसा बनना है। कैसा बनना है? लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। ये सारा दिन धुन लगी रहे। सुना? क्या करना है? क्या करना है? ये तो बाप कहते हैं निरंतर याद नहीं रह सकती, परंतु पुरुषार्थ करना है। बलग्रस्त व्यवहार का कार्य करते हुए इनको याद करेंगे, इनको माना लक्ष्मी नारायण को, तो जरूर याद आएगा। बाप को याद करेंगे तो ये जरूर याद पड़ेगा, हमको ऐसा बनना है। हमको ऐसा बनना है माना लक्ष्मी नारायण जैसा। यही सारा दिन धुन लगी रहे तो फिर एक दो की गिलानी कभी नहीं करेंगे। ये ऐसा है, फलाना ऐसा है। जो इन बातों में लग जाते हैं वो ऊंच पद पा नहीं सकते, ऐसे ही रह जाते हैं। तो कितना सहज करके समझाया जाता, इनको याद करो, इनको माना लक्ष्मी नारायण को याद करो, बाप को याद करो, तो तुम ये बन जाएंगे। यहाँ तो तुम सामने बैठे हो, सभी के घर में ये लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर होना चाहिए। जिनके घर में नहीं है वो लगा लो। कितना एक्यूरेट चित्र है। इनको याद करेंगे तो बाबा याद आएगा। सारा दिन और बातों के बदले यही सुनाते रहो, फलाना ऐसा है, ये है। किसी की निंदा करना इसको दुविधा कहते हैं। तुम्हें अपनी दैवी बुद्धि बनाना है। किसी को दुख देना, ग्लानि करना, चंचलता करना, ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। कौन सा स्वभाव नहीं होना चाहिए? किसी को दुख देना, ग्लानि करना, चंचलता करना, ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। इसमें तो आधा कल्प रहे हो। अब तुम बच्चों को कितनी मीठी शिक्षा मिलती है। इनसे ऊंच प्यार दूसरा कोई होता नहीं है। कोई भी उल्टा सुल्टा काम श्रीमत बगैर नहीं करना चाहिए। बाप ध्यान के लिए डायरेक्शन देते हैं, सिर्फ भोग लगाकर आओ। बाबा ये कहते नहीं कि वैकुंठ में जाओ, रास विलास आदि करो। दूसरी जगह गए तो समझो माया की प्रवेशता हुई। माया का नंबर 1 कर्तव्य है पतित बनाना। बेकायदे को संभालेंगे नहीं दूसरी जगह गए तो समझो माया की प्रवेशता हुई। माया का नंबर 1 कर्तव्य है पतित बनाना। बेकायदे चलन से नुकसान बहुत होता है। हो सकता है फिर कड़ी सजा भी खानी पड़े। अगर अपने को संभालेंगे नहीं तो बाप के साथ साथ धर्मराज भी है, उनके पास बेहद का हिसाब किताब रहता है।
जो ना धर्मराज के पास बेहद का हिसाब किताब रहता है। रावण की जेल में कितना वर्ष सजाएं खाई, इस दुनिया में कितना अपार दुख है। तो अभी बाबा कहते और सब बातें भूल एक बाप को याद करो और सभी दुविधा अंदर से निकाल दो। विकार में कौन ले जाते हैं? माया के भूत। तुम्हारा एम ऑब्जेक्टिव ये है, राजयोग है ना। बाप को याद करने से वर्षा मिलेगा, इस धंधे में लग जाना चाहिए। कौन से धंधे में? बाबा को याद करने से भूत भाग जाते हैं। किचड़ा सारा अंदर से निकाल देना चाहिए। माया की प्रकाष्ठा बहुत कड़ी है, परंतु उनको उड़ाते रहना है। जितना हो सके क्या करो? जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। अभी तो निरंतर याद हो न सके, आखिरी निरंतर तक भी आएंगे, तभी ऊंच पद पाएंगे। अगर अंदर दुविधा खराब ख्यालात होंगे तो ऊंच पद मिल नहीं सकता। माया के वश होकर के ही हार खाते हैं। फिर बाबा कहते, बाप समझाते हैं, बच्चे गंदे काम से हार मत खाओ। निंदा आदि करते तो तुम्हारी बहुत बुरी गति हो गई है। फलाना ऐसा बस हो गया काम। अभी सतगति होती है तो बुरे कर्म मत करो। बाबा देखते हैं माया ने गले तक अप कर लिया, पता भी नहीं पड़ता। खुद समझते हम बहुत अच्छे चल रहे हैं, परंतु नहीं। खुद क्या समझते हैं? हम अच्छे चल रहे हैं, परंतु नहीं। बाबा समझाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मुख से रतन ही निकलने चाहिए। सुना? मनसा वाचा कर्मणा, मुख से रतन निकलने चाहिए। गंदी बातें करना पत्थर है। अभी तुम पत्थर से पारस बनते हो, तो मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने चाहिए। पत्थर का मतलब कोई पत्थर वैसे नहीं निकलते, ऐसे शब्द बोलेंगे जो दूसरे को दुख होगा। बाबा को समझाना पड़ता है। बाप का हक है बच्चों को समझाना। ऐसे तो नहीं भाई भाई को सावधानी देंगे। टीचर का काम है शिक्षा देना। वो कुछ भी कह सकते हैं। कौन? टीचर। स्टूडेंट को हाथ में ला नहीं उठाना। तुम स्टूडेंट हो, बाबा समझा सकते हैं, बाकी बच्चों को तो बाप का डायरेक्शन है। एक बाप को याद करो। सुना? क्या करो? एक बाप को याद करो। तुम्हारी तकदीर अब खुली है। श्रीमत पर ना चलने से तुम्हारी तकदीर बिगड़ पड़ेगी, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। बाप की श्रीमत पर ना चलने से एक तो सजा खानी पड़ेगी और दूसरा पद भी भ्रष्ट। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की बाजी है। तो बाप आकर के पढ़ाते हैं तो बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा हमारा टीचर है जिनसे ये नई नॉलेज मिलती है। अपने को आत्मा समझो। आत्मा और परमात्मा का मेला कहा जाता है ना। 5000 वर्ष बाद मिलेंगे। इसमें जितना वर्षा लेना चाहो ले सकते हो। सुना? नहीं तो जितना वर्षा लेना चाहो ले सकते हो,
नहीं तो बहुत बहुत पछताएंगे और फिर रोएंगे। सब साक्षात्कार हो जाएगा। स्कूल में बच्चे ट्रांसफर होते हैं तो पिछाड़ी में बैठने वालों को सभी देखते हैं। यहाँ भी ट्रांसफर होते हैं। तुम जानते हो, ये शरीर छोड़कर फिर जाए सतयुग में, प्रिंस के कॉलेज में भाषा सीखेंगे। तो ना, ये शरीर छूटेगा तो सतयुग में क्या करेंगे? प्रिंस के जो कॉलेज होंगे ना, वहाँ भाषा सीखेंगे। वहाँ की भाषा तो सभी को पढ़नी पड़ती है, मदर लैंग्वेज। बहुतों में पूरा ज्ञान नहीं है तो फिर पढ़ते भी नहीं। सुना, जिनमें पूरा ज्ञान नहीं है वो क्या नहीं करते? पढ़ते नहीं। रेगुलर पढ़ते नहीं, रेगुलर। एक दो बार मिस किया तो आदत पड़ जाती है मिस करने की। तो संग है माया के मुरीदों का। शिव बाबा के मुरीद थोड़े हैं और बाकी सब हैं माया के मुरीद। तुम शिव तो माया सहन नहीं कर सकती है, इसलिए संभाल बहुत करनी चाहिए। छीछी गंदे मनुष्यों से बड़ी संभाल रखनी है। हंस और बगले हैं ना, बाबा ने रात को भी शिक्षा दी है। सारा दिन कोई ना कोई की निंदा परिचिंतन करना, इनको कोई दैवी गुण नहीं कहा जाता है। सुना, देवताएं ऐसा काम नहीं करते तो बाबा कहते बाप और वर्षे को याद करो। फिर निंदा करते रहते हैं। निंदा तो जन्म जन्मांतर करते आए, दुविधा अंदर रहती ही है। ये भी तो अंदर मारा मारी है। मुफ्त अपना खून करते बहुतों को घाटा डालते हैं। फलाना ऐसा है, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? सबका सहायक बाप एक है। अभी तो श्रीमत पर चलना है। मनुष्य मत तो बड़ा गंदा बना देती है। सुना, एक दो की गिलानी बाबा बार बार आज कोई गिलानी करते होंगे ना, तो गिलानी करना, एक दो की गिलानी करते रहते हैं। गिलानी करना ये है माया का भूत। सुना, गिलानी करना क्या है? माया का भूत है। तो ये है पति दुनिया। तुम समझते हो हम अभी पति से पावन बन रहे हैं, तो ये बड़ी खराबियां हैं। समझाया जाता आज से अपना कान पकड़ना चाहिए। क्या आज से अपना कान पकड़ना चाहिए? कभी ऐसा कर्म नहीं करेंगे। क्या बताया? निंदा करना, ग्लानि करना, कुछ भी अगर देखते हो तो क्या करो? बाबा को रिपोर्ट करो। बाबा को रिपोर्ट करनी चाहिए। तुम्हारा क्या जाता है? तुम एक दो की गिलानी क्यों करते हो? बाप सुनता तो सब कुछ है ना। बाप ने कानों और आंखों का लोन लिया है, तो बाबा भी देखते हैं और ये दादा भी देखते हैं। चलन वातावरण तो कोई कोई का बिल्कुल ही बेकायदे चलता है। सुन लिया? क्या चलन वातावरण तो कोई कोई का बिल्कुल ही बेकायदे चलता है। जिनका बाप नहीं होता उनको छोरा कहते हैं। तो वो अपने बाप को ही नहीं जानते, याद भी नहीं करते, सुधरने बदले और ही बिगड़ते हैं, इसलिए अपना पद गंवाते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो उनको क्या कहेंगे?
जो श्रीमत पर नहीं चलते तो वो छोरे हैं, छोरे। माँ बाप की श्रीमत पर नहीं चलते। तमेश माता से पिता तुम्हें वो बंधु आदि भी बनते हैं, परंतु ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ही नहीं तो मदर फिर कहाँ से होगी। इतनी भी बुद्धि नहीं, माया बुद्धि एकदम फिरा देती है। सुनो, बेहद के बाप की आज्ञा नहीं मानते तो दंड पड़ जाता है। जरा भी सतगति नहीं होती है। बाप देखते हैं तो कहेंगे ना, इनकी क्या बुरी गति होगी, ये तो टागर अक के फूल हैं, जिसको कोई भी पसंद नहीं करता। तो सुधरना चाहिए ना, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, जन्म जन्मांतर के लिए घाटा पड़ जाएगा। परंतु देह अभिमानियों की बुद्धि में बैठता ही नहीं। आत्म अभिमानी ही बाप से लव कर सकते हैं। तो बलिहार जाना कोई मासी का घर नहीं है। बड़े बड़े आदमी बलिहार तो जा न सके, वो बलिहार जाने का अर्थ भी नहीं समझते। हृदय विदीर्ण होता है, बहुत बंधन मुक्त भी है, बच्चा आदि कुछ नहीं है। तो कहते हैं बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो। तो ऐसे मुख से कहते, परंतु सच नहीं है। तो ना, बाप से भी झूठ बोल देते हैं। बलिहार गए तो अपना ममत्व निकाल देना चाहिए। अभी तो पिछाड़ी है, तो श्रीमत पर चलना पड़े। मलकियत आदि से ममत्व निकल जाए। बहुत है ऐसे बंधन मुक्त। शिव बाबा को अपना बनाया है, अडॉप्ट करते हैं। ये हमारा बाप टीचर सतगुरु है, हम उनको अपना बनाते, उनकी पूरी मलकियत लेने के लिए। जो बच्चे बन गए वो घराने में जरूर आते हैं, परंतु फिर उसमें पद कितने हैं। सतयुग में पद कितने हैं, कितने दास दासियां हैं, एक दो पर हुक्म चलाते हैं। दासियों में भी नंबरवार बनते हैं। रॉयल घराने में बाहर के दास दासी तो नहीं आएंगे ना। जो बाप के बने हैं उनको बनना है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं कैसे, जिनमें पाई का भी अक्ल नहीं है। बाबा ऐसे तो कहते नहीं कि मम्मा को याद करो व मेरे रथ को याद करो। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। देह के सब बंधन छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाबा समझाते हैं प्रीत रखनी है तो एक से रखो, तब बेड़ा पार होगा। बाप के डायरेक्शन पर चलो। रॉयल घराने में बाहर के दास दासियां तो नहीं आएंगे ना। जो बाप के बने उनका बनना है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनमें पाई का भी अकल नहीं। तो बाबा कहते, बाबा ऐसे तो नहीं कहते मम्मा को याद करो व मेरे रथ को याद करो। बाबा तो कहते हैं माम एकम याद करो। देह के सब बंधन छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाबा समझाते हैं प्रीत रखनी है तो एक से रखो, तो बेड़ा पार होगा। बाप के डायरेक्शन पर चलो। मोहजीत राजा की कथा है ना, तो पहले नंबर में है बच्चे,
बच्चा तो मलकियत का मालिक बनेगा, स्त्री तो हाफ पार्टनर है, बच्चा तो फुल मालिक बन जाता, तो बुद्धि उस तरफ जाती है। बाबा को फुल मालिक बनाएंगे तो ये सब कुछ तुमको दे देंगे। कौन दे देंगे? शिव बाबा तुमको सब कुछ दे देंगे। लेन देन की बात नहीं है, ये तो समझ की बात है। भल तुम सुनते हो, फिर दूसरे दिन सब भूल जाता है। बुद्धि में रहेगा तो दूसरों को भी समझा देंगे। बाप को याद करने से तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये बहुत सहज है। मुख चलाते रहो, एम ऑब्जेक्ट बताते रहो। विशाल बुद्धि तो झट समझेंगे। अंत में ये चित्र आदि काम आएंगे, इसमें सारा ज्ञान भरा है। लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है, कोई नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण तो जरूर पहले प्रिंस होंगे, बेगर टू प्रिंस है ना, बेगर टू किंग नहीं कहा जाता। प्रिंस के बाद ही किंग बनते हैं, राजकुमार के बाद ही राजा बनते हैं। ये तो बहुत ही सहज है। परंतु माया कोई को पकड़ लेती है। फिर बाबा है पुरानी बात पे, किसी की निंदा करना, ग्लानि करना, ये तो बहुतों की आदत है। कौन सी आदत है? किसी की निंदा करना, ग्लानि करना। कोई तो और तो कोई काम के है ही नहीं। बाप बाप को कभी याद नहीं करेंगे, एक दो की ग्लानि का धंधा ही करते रहते हैं। सुना क्या करते हैं? एक दो की। तो ये है माया का पाठ। बाप का पाठ तो बिल्कुल ही सीधा है। पिछाड़ी में ये सन्यासी आदि जागेंगे, कहेंगे ज्ञान है तो इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों में है। कुमार कुमारियां तो पवित्र होते हैं ना, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हमारे में कोई खराब ख्याल भी नहीं आने चाहिए। बहुतों को अभी भी खराब खराब ख्यालात आते हैं, फिर इसकी सजा भी बहुत कड़ी है। बाबा समझाते तो बहुत हैं, अगर कुछ चाल तुम्हारी फिर खराब देखी तो यहाँ रह नहीं सकेंगे। यहाँ माना मधुबन या सेवा केंद्र पर थोड़ी सजा भी देनी होती है। तुम लायक नहीं हो, बाप को ठगते हो। तुम बाप को याद कर नहीं सकेंगे, अवस्था सारी गिर जाती है। अवस्था गिरना ही सजा है। श्रीमत पर ना चलने से अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। बाप के डायरेक्शन पर ना चलने से और ही भूत की प्रवेशता होती है। सुना? तो बाबा को तो कभी कभी ख्याल आता है कहीं बहुत बड़ी कड़ी सजा अभी ही शुरू हो न जाए। सजाएं भी बहुत गुप्त होती हैं, कहीं कड़ी पीड़ा ना आए। कितने गिरते हैं, सजा खाते हैं। बाप तो सब इशारे में समझाते रहते, अपनी तकदीर को लकीर बहुत लगाते हैं। इसलिए बाप खबरदार करते रहते, अभी गफलत करने का समय नहीं है, अपने को सुधारो। सुना? ये पहले की मुरली है और अब तो बिल्कुल ही समय नहीं है। अभी गफलत करने का समय नहीं है, अपने को सुधारो। अंत घड़ी आने में कोई देरी नहीं है। सुना? अच्छा,
मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सार है, कोई भी बेकायदे श्रीमत के विरुद्ध चलन नहीं चलनी है। सुना, स्वयं को स्वयं ही सुधारना है। चीची गंदे मनुष्यों से अपनी संभाल करनी है। और दूसरा है बंधन मुक्त है। सुना, तो पूरा पूरा बलिहार जाना है, अपना ममत्व निकाल देना है। कभी किसी की निंदा व पर चिंतन नहीं करना है। गंदे खराब ख्यालातों से स्वयं को मुक्त रखना। और वरदान है समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार समाप्त हो जाता, ऐसे समर्थ स्थिति है स्विच। इस स्विच को ऑन करो तो व्यर्थ का अंधकार समाप्त हो जाएगा। एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। जब स्थिति समर्थ होगी तो महादानी वरदानी बन जाएंगे, क्योंकि दाता का अर्थ ही है समर्थ। समर्थ ही दे सकता है, और जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ खत्म हो जाता। तो यही अव्यक्त फरिश्तों का श्रेष्ठ कार्य है। और स्लोगन है सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा है। सुना, तो ये संतुष्टता का पॉइंट है। जो संतुष्ट मणियां हैं वो मन से दिल से सर्व से। सुना, जो संतुष्ट मणियां हैं वो मन से दिल से सर्व से बाप से ड्रामा से सदा संतुष्ट होंगी। तो ना, मन से दिल से सर्व से बाप से ड्रामा से सदा संतुष्ट होंगी। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। अच्छा, ओम शांति।